अक्सर हमारी नज़र चमक धमक वाली चीज़ों, पैसे वाले और बड़े पदों वाले लोगों पर ही पड़ती है। लेकिन हमारे बड़े बूढ़ों ने सिखाया है कि पैसे या पद मिल जाने से कद नहीं बढ़ता, बल्कि इंसान बड़ा होता है तो अपने कर्मों से। व्यक्तित्व बड़ा तब बनता है जब वह आम जिंदगी में अपना काम करते हुए समाज के लिए कुछ बड़ा करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वन क्लिक हिंदी पर। मैं हूं आनंद तिवारी। आपने पद्म पुरस्कारों के बारे में तो सुना ही होगा। देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और फिर पद्मश्री का नंबर आता है। लेकिन आपने पहले केवल बड़े नामों, बड़े पदों वाले लोगों को ही ये सम्मान पाते देखा होगा, या फिर जिनकी पहुंच सरकार तक होती थी या जो सरकार की नज़र में होता था, उसे ये सम्मान दे दिया जाता था, भले ही वो इस सम्मान का असल हकदार हो या नहीं। लेकिन समय हर बाजी पलटता है और जो सम्मान का असल हकदार होगा उसे कभी ना कभी मिलता ही है। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से ये तस्वीर बदलनी शुरू हुई और अब अक्सर आप कुछ ऐसे नाम सुनते होंगे कि कोई फल बेचने वाला, कोई लाइब्रेरी चलाने वाला, कोई लावारिस लाशों का उसके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करने वाला, या फिर कोई पेड़ लगाने वाली दादी को ये सम्मान मिल रहा है। क्योंकि ये लोग ही हैं उन सम्मानों के असल हकदार। इन्होंने ही समाज में रहकर अपना परिवार देखते हुए समाज के लोगों के लिए कुछ किया है। ऐसी ही एक समाज सेविका है गुजरात के जूनागढ़ की हीराबाई लोबी। जूनागढ़ में तलाला तहसील है, जिसके मधुपुर जब्बूर गांव में हीराबाई लोबी रहती हैं। इन्हें सिद्दी समुदाय सहित आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और बच्चों को शिक्षित करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस्लाम को मानने वाले सिद्दी समुदाय के लोगों को अफ्रीका से भारत गुलाम बनाकर लाया गया था। हीराबाई लोबी खुद भी सिद्दी समुदाय से हैं और इनके पूर्वज सदियों पहले नाइजीरिया से आए थे। हीराबाई का बचपन काफ़ी कठिनाइयों में गुजरा। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। बाद में इनकी दादी ने इनको पाल पोसकर बड़ा किया। इनके पति और ये दोनों खेत में मजदूरी करते थे। 3-4 साल पहले ही इनके पति का देहांत हो चुका है। इनकी एक बेटी है, वह भी खेतों में मजदूरी करती हैं। 2 बेटे हैं, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है तो दूसरा खेतों में मजदूरी करता है। इतनी कठिनाइयों के बावजूद हीराबाई ने कभी हिम्मत नहीं हारी। हीराबाई का कहना है, जब वे खेत में मजदूरी करती थी तो सोचती थी कि ऐसा क्या करें कि सभी बहनें आत्मनिर्भर बनें। बाद में हीराबाई ने आगा खां फाउंडेशन को ज्वाइन किया और महिला सखी मंडली बनाकर समुदाय की महिलाओं के साथ रोजगार पैदा करना शुरू किया। हीराबाई ने महिलाओं के साथ मिलकर खाद बनाकर बेचना शुरू किया। कुछ महिलाओं को नीम का तेल बनाना और बेचना शुरू करवाया, जिससे हीराबाई और समुदाय की बाकी महिलाओं की आमदनी बढ़ी और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। हीराबाई कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन वह सीखने का जुनून रखती थी। उन्होंने जो कुछ भी सीखा अपने आसपास के माहौल से सीखा। हीराबाई को रेडियो सुनने का बहुत शौक है। रेडियो ने उनके ज्ञानवर्धन में काफ़ी योगदान किया है। रेडियो से ही उन्होंने जैविक खाद बनाना सीखा और दूसरी महिलाओं को सिखाया। हीराबाई ने खुद तो शिक्षा हासिल नहीं की है, लेकिन उन्होंने सिद्दी समाज के सैकड़ों बच्चों और महिलाओं को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया है। जब किसी ने खुद अपनी ज़िंदगी में गरीबी देखी होती है और अभावों में जीवन जिया होता है, तो वो अपनी जान लगाकर भी दूसरों का जीवन सुधारने में लग जाता है। और यही बात हीराबाई के जीवन का सार है। आज हीराबाई हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का प्रतीक हैं, लेकिन खुद हीराबाई ने भी कहीं से प्रेरणा ली है। हीराबाई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपना आदर्श मानती हैं। उनका कहना है कि यदि इंदिरा गांधी एक महिला होकर इतना बड़ा देश संभाल सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। उन्होंने अपनी दादी से जीवन में संघर्ष करना सीखा है और इसलिए उनका आदर्श वाक्य जो वो गुजराती में अक्सर बोलती हैं, दुख जोईने रड़वू नहीं, सुख देखीने रुकवू नहीं। मतलब दुख में रोना नहीं और सुख में रुकना नहीं। आखिर में हीराबाई के लिए हम सब की ओर से
कि तुम्हारी जिंदगी से जिंदगी भी सीखती है कुछ, तुम्हारी जिंदगी से जिंदगी भी सीखती है कुछ, ना चलती तुम तो कितनी औरतों के पांव रुक जाते। इसी बात के साथ आज का ये वीडियो यहीं रोक रहा हूँ। जल्द ही आपको एक और पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति से मिलवाऊंगा जो 100 की उम्र पार कर भी लोगों के जीवन में संगीत भरता है। धन्यवाद, नमस्कार।